that this is the public mode, right? So we were inherited our features of this class. Whatever I had the features of this class, we inherited in the public mode. Now in this class, we are going to talking about the protected mode. तो यहाँ देखिए हमने जो पिछले क्लास में जो अभी जो हमने किया, इस क्लास में जो प्रोटेक्टेड डेटा दिया था पब्लिक मोड में हमने उसको सेट किया था और देन पब्लिक मोड में उसको इनहेरिट करा दिया था। तो यहाँ पर जाकर हम एक्सेस कर ले रहे थे डेटा को। क्लियर है, क्योंकि डेटा हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इफ आई एम गोइंग टू इनहेरिट द फीचर्स इन द प्रोटेक्टेड मोड। तो यहाँ पर ये हम प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिटेड करा दें, राइट। इसको ये प्रोटेक्टेड मैंने क्या किया, इनहेरिट कर दिया। तो जो भी फीचर्स हमारे पास था पर्सन क्लास का, वाट एवर आई हैड द फीचर्स ऑफ दिस पर्सन क्लास आई इनहेरिटेड इन द प्रोटेक्टेड मोड। मैंने क्या किया कि सारे फीचर्स को इनहेरिट करा दिया प्रोटेक्टेड मोड में। इससे पहले मैंने जो किया था वो पब्लिक मोड में कराया था। दैट्स व्हाई आई कैन एक्सेस एनीवेयर, बट इफ आई एम गोइंग टू इनहेरिट द प्रोटेक्टेड मोड, so I can't access anywhere. I can only access inside the class as well as the sub class। मतलब बेस क्लास में भी एक्सेस करेंगे और सब क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करा दिया। अब देखते हैं यदि हम जाकर इसको सेट करते, तो देखो यहाँ पर हम जब एक्सेस कर रहे हैं मेथड को ना, डॉट सेट नेम, तो इसमें हमारी एरर देगी कंपाइलर, इसको समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है। तो देखिए बिल्ड करते हैं, देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है ना, राइट। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो आपने पब्लिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ जब इस क्लास में आप आए, when you are coming to this class student class, you are going to inherit the features of person class। वहां पर क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया ना आपने। तो जब प्रोटेक्टेड किया तो स्टूडेंट क्लास के अंदर ही डेटा एक्सेस हो पाएगा। क्लियर है। अब ये क्या था, यहाँ पर पब्लिक था इसमें, लेकिन यहाँ पर अगर क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। क्लियर है। सो स्टूडेंट क्लास के अंदर ही वो डेटा एक्सेस होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता है। तो यदि हम जा रहे हैं इसको एक्सेस करने के लिए ये डीके डॉट सेट नेम को, तो यहाँ पर एरर देगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड डेटा, आई कांट एक्सेस। डिस्प्ले को एक्सेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पर पब्लिक मोड में, देखिए ये डेटा यहाँ पर पब्लिक मोड में, तो आई कैन एक्सेस, देयर इज नो एनी बिग डील। बट हियर इज द बिग डील इज हियर दैट सब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इज गोइंग ऑन and your all your members of this class, this is the class of the person is coming to the, means all these members is coming into the student class in the protected mode, right? So that's why this method I can't access outside the class, that's why error is coming. So now problem is coming this, and this is the meaning of the protected. So this is the problem, but we know that if there is the some problem, there will be solution in this world. Here in this world nothing will be, means I can't say कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है और सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम है। ये पूरी लाइफ की साइकिल है, राइट। उसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, बट हमें तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पब्लिक मोड में मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ void set student name। मैं एक मेथड का नेम दे रहा हूँ और इसके अंदर पब्लिक मोड में मैंने स्ट्रिंग और मैं एक वेरिएबल नेम के लिए एक रेफरेंस पास कर रहा हूँ। और इस मेथड के अंदर ये जो पब्लिक मोड में दो मेथड हो गए, ये तो मैं इसको तो एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस पब्लिक मोड में मुझे जो ये मेथड जो प्रोटेक्टेड हुआ था ना इस क्लास में, इसको कॉल करना पड़ेगा वहां पे जाकर। तो यहाँ पर मैं कॉल करूंगा इसके अंदर। क्लियर है। सो आई एम गोइंग टू कॉल टू द सेट नेम, इसको कॉल करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर सेम, क्योंकि पहला जो स्ट्रिंग रेफरेंस है और ये वाला रेफरेंस पास करेंगे। क्लियर है। आई नेम जो है तो हम पास कर देते हैं आई नेम। क्लियर है। दैट्स इट। अब ये जैसे ही मैंने पास किया ना, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेटा को मैंने कॉल किया है, ये मेथड को कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, मेथड कॉलिंग इनसाइड बिकॉज दिस मेथड इज द पब्लिक एंड आई एम कॉलिंग टू द, बिकॉज दिस मेथड इज this method came into the student class in the protected mode. But what I am going to right now do,
आई एम गोइंग टू एक्सेसिंग इन द पब्लिक मोड। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको पब्लिक मोड में कॉल कर दिया एक मेथड के अंदर। क्लियर है? और यहाँ पर जैसे मैंने कॉल किया, नाउ आई कैन एक्सेस टू दिस वन। क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड एंड रन। sorry for this यहाँ पर हमें सेम रेफरेंस पास करना पड़ेगा। क्लियर है? Why? Because if I am passing the same reference, I name, because here I pass the I name. See that I name here I pass. In that I have to also pass the same reference, and we have to the I name this one, right? Now I can access. What is that? Sorry for one thing, just little bit hold. We are going to somewhere this finding is coming set. Okay. So I can go to here. Set student right. So in fact I am passing the that we are going to pass. That is the whole things is required. Set name we are going to pass here, okay, right? What set name is according to the what okay. What is happening? What set name? Just little before. What set name string I know. If we pass to this, so I pass this. Okay. Name my name is assigning, class student is coming to the protected name, no problem. Okay, right. Set a student name, that will pass this. No, no problem. Set name. Oh, here I will not pass this thing, right? Because it's already getting to this. So now here is that because I am calling to this method and this reference is already given, that's why I am not giving, because redundancy is coming. That's why compiler was giving a error here, right? So that is the what I we saw that we inherited in the protected mode of this class person in the student class, and we are going to inherit the features of a student class, but person class features is protected mode here. तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक मेथड बना लिया पब्लिक मोड में और उसके अंदर उस मेथड को कॉल कर दिया और ये रेफरेंस पास कर दिया, और जैसे ही रेफरेंस पास किया then I can access the dko.setStudent, but I can't see that like this one dko. हम यहाँ से सेट नेम नहीं करेंगे, यहाँ पे जब करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, इसलिए मुझे क्या देना होगा, जिस मेथड को कॉल किया जिसके अंदर उसको मुझे कॉल करना होगा और इसके अंदर मुझे पास करना होगा अपना नेम। क्लियर है? दैट्स इट। So that is for the your protected inheritance. So 1 minute, just a little bit hold.